हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी जिसमें आप लोगों का टॉपिक है डायग्राफ एंड डिप्थॉन्ग्स। क्या है डायग्राफ एंड डिप्थॉन्ग्स? डिप्थॉन्ग्स डायग्राफ्स का मतलब होता है संयुक्ताक्षर और डिप्थॉन्ग्स का मतलब होता है संयुक्त स्वर। ठीक है। अब डिग्राफ्स क्या होता है? डिग्राफ्स जो है क्या है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर का मतलब होता है दो अक्षरों का मेल। ठीक है, दो अक्षरों का मेल, पेयर ऑफ टू लेटर्स। ठीक है, पेयर ऑफ टू लेटर्स। संयुक्ताक्षर में दो अक्षरों का मेल होता है लेकिन वह एक ही ध्वनि प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है। और संयुक्त स्वर क्या है? इसमें दो स्वरों का मेल होता है, दो वावेल्स का मेल होता है, और वह क्या करता है, एक ध्वनि प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयुक्ताक्षर और संयुक्त स्वर। इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं हम इसका। डायग्राफ इज ए पेयर ऑफ टू लेटर्स दैट स्पेल वन साउंड। डायग्राफ्स दो अक्षरों का मेल होता है लेकिन वह क्या करता है, एक ध्वनि प्रकट करता है। ठीक है। संयुक्ताक्षर दो अक्षरों का मेल होता है लेकिन वह एक ध्वनि प्रकट करता है। जैसे SH इन शिप, शिप एंड AI इन मेल। शिप में क्या है, SH आ रहा है। ठीक है, SH आ रहा है, शिप में दो लेटर्स आ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको केवल एक साउंड प्रकट कर रहे हैं, एक साउंड पढ़ रहे हैं, एक ध्वनि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शिप में क्या है, SH है, जो SH है उसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नेल है, नेल में भी क्या है, टू लेटर्स है। ठीक है, नेल में क्या है, टू लेटर्स है, A और I। ठीक है, लेकिन हम इसको एक ध्वनि निकालना है। कितने ध्वनि निकालना है, एक ध्वनि निकालना है, इसलिए हो गया है नेल। क्या हो गया है, नेल। अब आपका है दूसरा डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स का मतलब मैंने बताया है संयुक्त स्वर। ठीक है, क्या बताया है, संयुक्त स्वर। दो स्वरों के मेल को, जहाँ जिस शब्द में दो स्वर आए और उसका भी एक ध्वनि प्रकट हो, उसको हम कहते हैं डिप्थॉन्ग्स। क्या कहते हैं, डिप्थॉन्ग्स या संयुक्त स्वर। इंग्लिश में डिफिनेशन है, डिप्थॉन्ग्स इज ए साउंड दैट बिगिंस विथ वन वॉवेल एंड ग्लाइड्स इनटू अनदर। ठीक है, यह दो स्वरों का मेल होता है जो दूसरे को क्या करता है, ग्लाइड्स करता है। जैसे आपका है फॉल। क्या है, फॉल। फॉल में क्या है, O आई आया है। ठीक है, O आई आया है तो ये क्या है, दो ध्वनि है। ठीक है, O आई आया है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, E पढ़ते हैं। दो स्वर आया है, दो वावेल्स आए हैं। ठीक है, वावेल्स तो हम लोग जानते हैं A, I, O, U 5 वावेल्स होते हैं। ऐसे ही अगर किसी शब्द में आपका दो वावेल्स साथ में आते हैं, ठीक है, एक साथ दो वावेल्स आते हैं तो उन्हें हम पढ़ते हैं, जैसे AU आ गया। ठीक है, क्या आ गया, AU आ गया, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपका क्या आ गया, OA आ गया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं O। क्या आ गया, OE आ गया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, O पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही OI आ गया, अगर ऐसे ही OI आ गया तो इसको हम लोग पढ़ते हैं I। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, I पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ऐसे EA आ गया, ठीक है, क्या आ गया, EE आ गया तो हम लोग इसको पढ़ते हैं E। क्या पढ़ते हैं, E। ठीक है, अगर ऐसे आपका OU आ गया वावेल्स तो हम लोग इसको पढ़ते हैं आउ। ठीक है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था आप लोग का, डिप्थॉन्ग्स था, डिग्राफ्स एंड डिप्थॉन्ग्स था, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे AI साउंड और AY साउंड। ठीक है, AI साउंड और
वाई साउंड। ठीक है ना, इसका क्या ध्वनि निकलता है, जैसे कि द ई आई साउंड इन स्नेल, द ई आई साउंड इन स्नेल, स्नेल। ठीक है, ए आई साउंड आ गया ना स्नेल में। द सेम एज ए वाई साउंड इन ट्रे इज सेम। ठीक है, इज सेम एज ए वाई साउंड इन ट्रे। ठीक है, द ए आई साउंड इन स्नेल, स्नेल में क्या है, ए आई जो ध्वनि है वो किसमें है, स्नेल में है। ठीक है, ए आई जो ध्वनि है यहाँ पे है, स्नेल है। और ऐसे ही सेम ए वाई जो ध्वनि है वो क्या है, ट्रे में है। ठीक है, जो ए वाई का ध्वनि है वह ट्रे में है और ए आई का जो ध्वनि है वह स्नेल में है। जैसे द ए आई साउंड, ए आई ध्वनि स्नेल में है। ठीक है, ए आई आ रहा है स्नेल में है। सेम ऐसे ही ए वाई ध्वनि किसमें आ रहा है, ट्रे में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ट्रे में आ रहा है। अब हम कुछ फोनिक वर्ड पढ़ेंगे ए आई में। अब इसी के आधार पे हम पढ़ेंगे फोनिक वर्ड। ठीक है, जैसे ए आई जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे फोनिक ड्रिल या फोनिक वर्ड। जो क्या है, ए आई क्या है, साउंड है। क्या हम क्या पढ़ेंगे, फोनिक वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, फोनिक ड्रिल, क्या पढ़ेंगे, फोनिक ड्रिल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फोनिक ड्रिल। अब हमारा है जैसे फेल। ठीक है, पहला वर्ड है फेल, एफ ए आई एल। इसमें ए आई ध्वनि आ रहा है, ए आई ध्वनि आ रहा है ना, इसमें ए आई साउंड आ रहा है। तो फेल, फेल मीन्स होता है विफल होना। फेल मीन्स क्या होता है, विफल होना। अब आपका है जेल, जैसे जेल हो गया दूसरा। ठीक है, इसमें भी ए आई आ रहा है। तो जेल, जेल का मीन्स क्या होता है, कारागार होता है। ठीक है, क्या होता है, कारागार होता है। इसमें भी इस शब्द में ए आई ध्वनि आया है। क्या है, ए आई ध्वनि आया है। अब ऐसे ही आपका है मेल। ठीक है, मेल क्या होता है, जो हम लोग मेल करते हैं कंप्यूटर में, मेल। ठीक है, मेल में भी क्या आया है, ए आई ध्वनि आया है, ए आई साउंड आया है। अब आपका है नेल। ठीक है, क्या है, नेल। नेल मीन्स होता है नाखून। ठीक है, इसमें भी कौन सा ध्वनि आया है, ए आई साउंड आया है, ए आई ध्वनि आया है। ऐसे ही आपका है रेन। ठीक है, रेन, रेन मीन्स होता है बारिश होना। इसमें भी कौन सा ध्वनि आया है, ए आई साउंड आया है, ए आई ध्वनि आया है। ऐसे ही आपका है पेन, पी ए आई एन, पेन। पेन मीन्स होता है, क्या होता है, पेन मीन्स दर्द होता है। तो इसमें भी कौन सा साउंड आया है, ए आई साउंड आया है। ठीक है, ऐसे ही आपका है चैन। ठीक है, इसमें भी कौन सा ध्वनि आया है, ए आई ध्वनि आया है। चैन मीन्स होता है जंजीर। ठीक है, चैन मीन्स क्या होता है, जंजीर होता है। अब आपका है ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है। तो इसमें भी क्या है, ए आई आया है। ट्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी, इसमें भी क्या है, ए आई आया है। ठीक है, जो आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से साउंड आया है, ए आई साउंड आया है। ठीक है, कौन से साउंड आया है, ए आई साउंड हुआ है। फेल में भी ए आई है, जेल में भी ए आई है, मेल में भी ए आई है, नेल में भी ए आई है, रेन में भी ए आई है, पेन में, चैन एंड ट्रेन, तीनों में क्या है, ए आई आया है। सारे वर्ड जो है उसमें ए आई साउंड आए हुए हैं। इसी तरह आपका कौन सा साउंड है, ए वाई साउंड है।
क्या है आपका ए वाई साउंड है। ए वाई साउंड है, ठीक है। क्या जैसे कि आपका डे हो गया, ठीक है, क्या हो गया डे, डे मीन्स होता है दिन, इसमें क्या है ए वाई आया है, ए वाई आया है ना। अब आपका है मे, ठीक है, जैसे कि मे मीन्स हो सकता है, ठीक है, मे आ गया आपका। फिर रे है, ठीक है, क्या है रे, रे मीन्स होता है किरण, इसमें भी कौन सा साउंड आया है ए वाई साउंड आया है, ठीक है, इसमें कौन सा साउंड आया है ए वाई साउंड आया है। आपका अब आपका है से में भी से मीन्स होता है कहना, इसमें भी कौन सा ध्वनि आया है ए वाई ध्वनि आया है, ठीक है, कौन सा ध्वनि आया है ए वाई ध्वनि आया है। अब आपका है वे, ठीक है, वे मीन्स होता है मान, इसमें भी कौन सा साउंड आया है ए वाई साउंड आया है, ठीक है। अब आपका है प्ले, ठीक है, इसमें कौन सा साउंड आया है ए वाई साउंड आया है ना। अब आपका आया क्या आया ले, ठीक है, ले आया है, ले में भी क्या है ए वाई साउंड है, ठीक है, ले में भी क्या है ए वाई साउंड है, ले मीन्स होता है रखना, ठीक है। अब आपका जैसे क्ले हो गया, क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी, इसमें भी क्या है ए साउंड ए वाई साउंड आया है। अब जैसे आपका क्ले हो गया, इसमें भी क्या है ए वाई साउंड हुआ, क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को वर्ड दिखाई दे रहा है ये ए वाई साउंड वाले फोनिक वर्ड है, ठीक है, कौन से साउंड वाले ए वाई साउंड वाले फोनिक वर्ड है। तो आप लोगों को आज बिग ग्राफ एंड बिग थॉन्ग्स समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।